जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि कैसे चीन को हराने के लिए रूस और पश्चिमी देश भारत को ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। फिर देखेंगे कि कैसे विदेश मंत्री जयशंकर की मेहनत रंग लाई है और भारत जिस चीज के लिए पहले तरसता था अब वो बेहद आसानी से मिल रहा है। फिर देखेंगे कि भारत ने एक ऐसा प्लान बना दिया है जिसे देखकर चीन पागल हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, कई बार चीन से धोखा मिलने और पश्चिमी देशों का प्रतिबंध झेलने के बावजूद अगर आज रूस विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो उसमें भारत का बड़ा योगदान है। इसी कारण भारत से दोस्ती निभाते हुए भीषण युद्ध में फंसने के बावजूद रूस ने भी भारत को 6 परमाणु संयंत्र देने का फैसला कर लिया है। मतलब एक तरफ रूस भारत को सड़क के रास्ते कोयला भेज रहा है, सस्ता तेल भेज रहा है और अब जहाज पर तैरने वाले परमाणु प्लांट भी भेज रहा है जिससे पूरे शहर को बिजली दी जा सकती है। अब तक रूस हथियार और यूएनएससी के मामले में भारत का ख्याल रखता था, लेकिन अब भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भी उसने सभी हदों को पार कर दिया है। रूस और भारत के बढ़ते दोस्ती को देखते हुए पश्चिमी देश घबरा गए हैं और वो भी भारत को नए नए ऑफर और सस्ता डील दिए जा रहे हैं। इस तरह से भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा पश्चिमी देशों के बीच अचानक रूस के कारण बढ़ गई है। जो पश्चिमी देश पहले भारत को देखना तक नहीं चाहते थे, पाकिस्तान की मदद किया करते थे, रूस और भारत ने मिलकर उनकी आंखें खोल दी हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, मोदी जी की मल्टी एलॉयड फॉरेन पॉलिसी का मकसद है कि वे रूस से लाभ उठा सकें जो इस समय अलग थलग और परेशान है। मेरा मतलब है कि इस समय रूस लाभ उठाने से रूस का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उसका फायदा ही होगा। अगर भारत रूस का लाभ नहीं उठाता है तो फिर कुछ दिनों बाद पूरे रूस के अंदर चीन का शासन चलेगा। इसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर भारत रूसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है तो रूस को बदले में पैसे मिलेंगे। रूस इस समय किसी भी मदद के लिए डेस्परेट है, चाहे वो आर्थिक हो, भावनात्मक हो या फिर रणनीतिक हो। अगर भारत और रूस के रिश्ते मजबूत होते हैं तो फिर पश्चिमी देश भी भारत के साथ अपने रिश्तों को और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश हमेशा भारत के करीब आने के लिए रूस के साथ कंपटीशन में रहते हैं। ये कंपटीशन चीन के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। मोदी और जयशंकर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ भी आर्थिक और सुरक्षा के मामले में अच्छी तरह जुड़ा रहे ताकि भारत को कभी भी किसी एक देश पर निर्भर होने की नौबत न आए। यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जो भारत के कुल व्यापार का 12.2% हिस्सा है। चीन और अमेरिका का हिस्सा 10% ही है। इसका मतलब साफ है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है जो ट्रेडिंग के मामले में भारत के लिए चीन और अमेरिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण रूस के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में पीएम मोदी यूरोप को नाराज करना नहीं चाहते और अब वे यूक्रेन और पोलैंड का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प कारण है जिसकी वजह से मोदी जी यूरोप को नजरअंदाज करना नहीं चाहते। भारत के वाणिज्य विभाग के अनुसार यूरोपियन यूनियन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का एक बड़ा स्रोत है जिसकी कीमत दिसंबर 2023 तक लगभग $108 बिलियन है। हालांकि ये चीन और ब्राजील में यूरोपियन यूनियन के निवेश का आधा भी नहीं है जो $200 बिलियन से अधिक है, लेकिन फिर भी भारत जैसे ग्रोइंग मार्केट में यूरोपियन यूनियन द्वारा $108 बिलियन का इन्वेस्टमेंट काफी मायने रखता है और ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों की कंपनियां चीन छोड़कर भारत में शिफ्ट कर रही हैं। एप्पल उसका बेहतरीन उदाहरण है। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध आखिरकार भारत के पक्ष में है, भले ही थोड़ा सा। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट भले ही $18 बिलियन का हो, लेकिन यूरोप भारत के कई मायनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास करके जब चीन को काउंटर करने की बात आती है तो उसमें पश्चिमी देश अब खुलकर भारत के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन अकेला नहीं है जो चीन पर आर्थिक निर्भरता को संतुलित करने के लिए भारत की ओर देख रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार 2021 और 2022 के बीच अमेरिका का भारत में एफडीआई 15% बढ़ा।
2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 200 बिलियन डॉलर था, जिसमें भारत ने अमेरिका से अधिक निर्यात किया। ये दर्शाता है कि अमेरिका, यूरोप समेत लगभग सारे बड़े पश्चिमी देश चीन से बाहर निकलकर भारत में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर हम रूस के साथ दोस्ती निभाते हैं तो फिर हम पश्चिमी देशों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह मोदी की नीति ने भारत को पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा मामलों में मजबूत बनाया है और चीन के लिए चुनौती खड़ी की है। ये काम विदेश मंत्री एस जयशंकर की जबरदस्त कूटनीति के कारण ही संभव हो रहा है, जिसके सामने चीन बार बार घुटने टेक चुका है और पश्चिमी देश भारत से हाथ मिलाने को हर पल तैयार हैं। भारत की आर्थिक सफलता का एक बड़ा कारण है कि ये एक उदार लोकतंत्र है जो एक सत्तावादी क्षेत्र में स्थित है। इंडियन डेमोक्रेसी में पूरे दुनिया को कॉन्फिडेंस मिलता है, जबकि वहीं चीन में घुटन महसूस होती है। चीन और रूस जैसे सत्तावादी देशों के साथ संबंधों में कमी लाने से भारत को काफी फायदा हुआ है। पश्चिमी देश रूस और चीन में तानाशाहों का शासन देखते हैं, जहां कभी भी कोई भी पॉलिसी बदल सकती है। ये दोनों देश कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं, जबकि वहीं भारत अपने शांत और विश्वसनीय स्वभाव के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए 2023 तक एप्पल ने अपने 7 में से 1 फोन भारत में बनाया। ये इस कारण संभव हो पाया क्योंकि दुनिया ने भारत पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार भारतीय टेक मैन्युफैक्चरिंग 2016 से लगभग 70 बिलियन डॉलर बढ़ी है। इसका कारण घरेलू मांग में तेजी है, लेकिन ये चीन पर अधिक निर्भरता की चिंताओं से भी जुड़ा है। भारत में जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, दुनिया उतना ज्यादा चीन से आज़ादी महसूस करेगी। भारत के रूस के साथ आर्थिक संबंध पश्चिमी देशों के साथ संबंधों से अलग हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल भारत के अलग अलग उद्योगों में रूस और पश्चिमी देश जुड़े हुए हैं। सब के सब भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं ताकि भारत सफलतापूर्वक चीन को काउंटर कर सके। भारत के लिए रूस सस्ता कच्चा तेल, ऑटोमेटिव पार्ट्स और परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे का उपयोगी प्रदाता है। आजकल रूस मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए अपने देश की माटी टेक्नोलॉजी आंख बंद करके भारत को दे रहा है। भारत अपनी आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति की दिशा में विशेष उद्योगों को आगे बढ़ाने पर अधिक केंद्रित है। इसमें सेमीकंडक्टर उत्पादन भी शामिल है, जिसके लिए भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ अधिक सहयोग किया है। इसी तरह रूसी रक्षा उत्पादन के साथ भारत के करीबी संबंधों के बावजूद अमेरिका के साथ सहयोग भारत के लिए अधिक आकर्षक है, ताकि वो एक आक्रामक चीन का मुकाबला कर सके। रूस के साथ रक्षा संबंध रखने वाले भारत के लिए अमेरिका सब कुछ देने को तैयार है, जो वो आमतौर पर दूसरे देशों के लिए नहीं करता, बल्कि उल्टे उन पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे ही तुर्की ने रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया था, अमेरिका ने उसे झटके पर झटका देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने पर अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि भारत के इन संबंधों का संतुलन हमेशा काम नहीं आया। फरवरी 2024 में भारत को तब झटका लगा जब रूस के साथ करीबी संबंधों के कारण उसकी एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसे कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने पूरे देश के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, बल्कि सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ कदम उठाया था। बल्कि उल्टे अमेरिका ने भारत को कई मामले में इससे कहीं ज्यादा मदद भी की है। भारत की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसकी राजनीतिक स्थिति और रणनीतिक फैसलों पर निर्भर है। ये कई सालों की लंबी मेहनत है और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की कूटनीति 4 चांद लगा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।